इंपॉर्टेंट श्रृंखला है साइंस का, उसको सिलेक्ट किया हूँ। इसमें तीनों पोर्शन में कराऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लास्ट में बायो का ऐड किया हूँ। तो इस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। BSc CGL एग्जाम 3 जनरल साइंस केवल 25 मिनट में पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ से लगभग 20 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है, ठीक है, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है, तो हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, 0 होती है। होता है 0, देख लेते हैं। न्यूट्रॉन मतलब हाइड्रोजन में क्या होता है, आपका एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है, और परमाणु संख्या 1 होता है, उसका परमाणु भार भी 1 होता है। और परमाणु भार इक्वल टू होता है, परमाणु भार इक्वल टू होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु भार इक्वल टू होता है प्रोटॉनों की संख्या, अगर परमाणु भार को मैं मान लेता हूँ Z इक्वल टू होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, P प्लस N होता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे परमाणु भार, तो यहाँ पे भार 1 दिया हुआ, यहाँ पे प्रोटॉन भी क्या है, 1 है, यानी जो एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन होता है, तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है। जब न्यूट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसलिए उसमें क्या होता है, 0 होता है। एंगस्ट्रॉम का इकाई क्या होता है, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। एंगस्ट्रॉम का इकाई क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर होता है। आवर्ती का एसआई मात्रक क्या होता है, आवर्ती जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसका एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज, ठीक है। और एक सामान्य मनुष्य जो है ना 20 से 20,000 हर्ट्ज तक आवर्ती को ध्वनि को सुन सकता है, 20 से लेकर 20,000 ध्वनि को सुन सकता है। विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है। कार्य करने की क्षमता को ही बोलते हैं क्या, मतलब शक्ति बोलते हैं, तो जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो जूल पर सेकेंड आ जाएगा, तो जूल पर सेकेंड का स्पेशल यूनिट क्या हो गया, वाट हो गया। अब देखो जूल क्या है, आपका एनर्जी का यूनिट हो गया, तो वर्क का भी यूनिट क्या हो गया, जूल हो गया। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। तो आप ये सब यूनिट याद रखेंगे, ठीक है। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट वही आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका विद्युत शक्ति क्या हो जाएगा, आपका वाट हो जाएगा। स्पेक्ट्रम, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य होते हैं, ठीक है। तो जो विजुअल लाइट होता है उसका तरंग दैर्घ्य होता है आपको 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर आपको 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। आर्द्रता को मेजर कैसे किया जाता है, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मेजरमेंट किया जाता है। दाब का अगर आपसे पूछे उसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, दाब का होता है आपका पास्कल या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो न्यूटन वर्ग मीटर स्क्वायर, ओके। आदिश राशियाँ कुछ देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन आपको रहेगा। तो आदिश जिसमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जैसे आयतन हो गया, दाब हो गया, चाल हो गया, दूरी हो, ये सब क्या आपका आदिश राशियाँ है। सदिश राशि बात करें तो सदिश जैसे फोर्स हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, संयोग, ये सब क्या आपका सदिश राशि है, ठीक है। तो यहाँ से आपको होप एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। जो नाभिक में होता है क्या, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है, ओके। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ठोस से डायरेक्ट सॉलिड को अगर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन से, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। हिंदी में ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट देखेंगे रडार का आविष्कार। रडार का आविष्कार किसने किया था, रडार का आविष्कार किया था वाटसन ने। और रडार का अगर फुल फॉर्म देखें तो इसमें क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है रडार का फुल फॉर्म। सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कब, 1930 ईस्वी में दिया गया था, रमन इफेक्ट के लिए, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए दिया गया था। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को अगर बदलना है, सेल्सियस आपको दिया रहेगा और फ़ारेनहाइट में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो एक फार्मूला आप याद रखेंगे, F-32/9 = C/5 होता है। यहाँ पे अगर सपोज एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ, अगर 40 डिग्री सेल्सियस में दिया, इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे सेल्सियस की जगह में रख देंगे 40, तो F-32/9 और 40/5, यहाँ पे जब कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 9 × 8 72 और 32 इधर जाएगा, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, 72 + 32, तो 104 यानी 104 आ जाएगा, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट भी इसका मान कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा, ओके। क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी की तकनीक क्या होता है, तो मिश्रण से पदार्थ को अलग करने का तकनीक को क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी क्या कहता है, मिश्रण से पदार्थ को अलग करने का टेक्निक को क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। लोलक की काल अवधि, टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड लोलक की तो किस में लंबाई पर डिपेंड करता है, कि इसको फार्मूला होता है T = 2π√L/g होता है, ठीक है। तो इसमें क्या लेंथ पर से डिपेंड करेगा। पिकोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा पिकोग्राम, तो अगर 10⁻12 रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, पिको, ठीक है। 10⁻12 रहेगा पिको, और यहाँ पे ग्राम है तो पिकोग्राम हो जाएगा 10⁻12। अगर 10⁻9 रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, नाइनो बोलते हैं, 10⁻9 को नाइनो बोलेंगे। और 10⁻6 रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं, 10⁻6 को रहता है तो माइक्रो बोलते हैं। और 10⁻3 रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, मिली बोलते हैं,
अगर 10⁻⁻15 रहा तो उसको फेम्टो बोलते हैं, 10⁻⁻15 रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, फेम्टो बोलते हैं, फेम्टो इसको याद रखेंगे। उसका 10 अगर -18 रहा था तो उसको एटो बोलते हैं, 10⁻18 रहा था तो उसको एटो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये तो रहा निगेटिव में पावर। अगर पॉजिटिव में रहता तो आप उसको कैसे लिखते हैं, अगर 10⁻3 तो 3 आप सबको पता है किलो बोला जाता है, 10⁻3 को क्या किलो बोला जाता है, ठीक है, किलो। और 10⁻6 रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, मेघा, 10⁻6 रहेगा तो उसको मेघा, ठीक है। और 10⁻9 रहेगा तो 10⁻9 को क्या बोला जाएगा आपको, जीगा, ठीक है, जीगा बोला जाएगा। और 10⁻12 को क्या रहेगा, 10⁻9 को जीगा, और 10⁻12 को टेरा, 10⁻12 को टेरा, ठीक है, 10⁻12 को टेरा कहा जाता है। और 10⁻15 को पेटा, 10⁻15 अगर रहता तो उसको पेटा, एंड 10⁻18 रहता तो उसको एक्सा, ठीक है, 10⁻18 रहता तो उसको एक्सा बोला जाता है। वायु में ध्वनि का तरंग कितना होता है, वायु में ध्वनि तरंग तो अनुदैर्घ्य होता है। टरबाइन एवं डायनमो में आपका यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो जो टरबाइन कार्य करता है डायनमो, ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। वही अगर विद्युत मोटर का बात करें तो विद्युत मोटर क्या करता है, आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, डायप्टर होता है, तो F = 1/d होता है। फोकस इक्वल होता है 1/d, ठीक है, उसका इन्वर्स होता है। फोकस और डायप्टर में क्या होता है, इन्वर्स होता है। चुंबकीय सुई किस तरफ मतलब झुकी हुई रहती है, तो उत्तर की तरफ, ठीक है, तो उत्तर की तरफ रहती है। इसका बाद अगर देखेंगे आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस लिए दिया गया था, आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण दिया गया था, उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था। फ्यूज में मिश्रण होता है, तो फ्यूज में मिश्रण होता है आपका टीन और शीशे का मिश्रण होता है। कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, तो कमरे का तापमान आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, तो कमरे का तापमान आपका बढ़ जाएगा। ध्वनि का वायु में वेग, तो ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है आपका, 330 मीटर पर सेकेंड होता है, 330 मीटर पर सेकेंड होता है। आपने देखा होगा कि जब बिजली वगैरह चमकती है तो उसमें आपका लाइट पहले दिखाई दे देता है, ठीक है, और बाद में साउंड आता है। तो इसमें यहाँ पे क्या कारण होता है कि स्पीड, लाइट का स्पीड क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। तो इसी के कारण आपको पहले प्रकाश दिखाई देता है और साउंड बाद में सुनाई देता है। और इसमें इसका वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, ठीक है। आकाश का नीला दिखना मतलब किस कारण से होता है, तो आकाश का नीला क्यों दिखता है, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्ण होती है, तो इसके कारण आकाश नीला दिखता है। पानी का घनत्व सबसे मतलब किस डिग्री सेल्सियस पर अधिक होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, ठीक है, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। इसके बाद अगर बात करें वर्षा के बूंद गोलाकार क्यों होता है, तो वर्षा का बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है, ठीक है, सरफेस टेंशन जिसको कहा जाता है, पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है, ठीक है। अब देखो चांद की सतह से जब एक पत्थर को लेकर आएंगे तो उसका वेट बदल जाएगा, क्योंकि वेट क्या होता है आपका mg होता है, और अर्थ में g का वैल्यू क्या होता है, g, और मतलब चंद्रमा पे g का वैल्यू 1/6 हो जाता है, यानी g/6 हो जाता है चंद्रमा में, और अर्थ में क्या हो जाता है, g होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका भार बदल जाएगा लेकिन मास सेम रहेगा, नहीं, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछा जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है, तो जैसे सूर्य में कौन सा ऊर्जा का निर्माण मतलब किस कार्य सिद्धांत पर काम करता है, नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, सन। वही अगर बात करें प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, ठीक है, प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ये क्वेश्चन आपसे फैक्ट है, पूछा जा सकता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा कौन सा है, आपका बृहस्पति है, सौरमंडल का सबसे ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, ठीक है। परमाणु बम का सिद्धांत, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, एंटोनी लिवोजियर को कहा जाता है। अब देखो जैसे कि आपको क्या है कि मैंने बताया था कि हाइड्रोजन में क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, ठीक है, तो हाइड्रोजन में क्या होता है, मतलब जो उसका परमाणु संख्या होती है 1 होती है, ठीक है, और उसका मास नंबर भी क्या होता है, 1 होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या इक्वल होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ओके। तो यहाँ पे अगर द्रव्यमान क्या है 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका प्रोटॉनों की संख्या क्या 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू क्या होता है, जो उसका परमाणु संख्या हो गया, तो यहाँ पे इसलिए इसका न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाए, 0 हो जाता है। अब देखते हैं पानी का
pH 7 होता है, उदासीन विलयन में 7 होता है, ठीक है। जो शुद्ध वाटर होता है उसका पानी का pH 7 होता है। अब देखो 7 से ज़्यादा रहेगा जो वैल्यू, उसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय, ठीक है, क्षारीय। 7 से जो वैल्यू ज़्यादा होगा, 7 जिस का रहेगा उसको बोलते हैं उदासीन, और 7 से कम रहेगा तो अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। वेल्डिंग में प्रयोग वाली गैस, तो वेल्डिंग में प्रयोग वाली गैस आपका क्या, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस प्रयोग होता है वेल्डिंग में। गैल्वेनाइज लोहे की पाइप पर परत जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, गैल्वेनाइज लोहे की परत पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। नीला थोथा, ठीक है, जिसको कॉपर सल्फेट, ब्लू मेटल के नाम से भी जाना जाता है इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट का जो फार्मूला होता है आपका CuSO4 × 5H2O। जिप्सम, जिप्सम का फार्मूला क्या होता है आपका, जिप्सम कभी एग्जाम में पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है, हाँ डायरेक्ट फार्मूला भी आपको दे देगा, ठीक है। तो CaSO4 × 2H2 होता है जिप्सम का फार्मूला। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, CaSO4 × ½ H2O, ठीक है। तो प्लास्टर पेरिस में क्या होता है, ½ H2O होता है, ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे खास। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या यूज होता है, इसमें जैसे मानव का हड्डी अगर टूट जाती है तो टूटी हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करके रक्षा की जाती है, ओके। इसके बाद देख लेते हैं कुछ बॉन्ड वगैरह। जैसे यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड रहेगा CC, तो इसको क्या बोलेंगे, एल्केन, ठीक है। ये सब क्या हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें आपका क्या हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है। और पाई बॉन्ड पूछे तो यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड 0 हो गया, सिंगल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आपका क्या 0 हो गया। दूसरी डबल बॉन्ड रहेगा तो डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, अल्कीन, ठीक है, अल्कीन। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पे पाई बॉन्ड आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। पाई बॉन्ड भी 1 और सिग्मा बॉन्ड भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड है तो C3 डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको अल्काइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिग्मा बॉन्ड 1 हो गया और पाई बॉन्ड यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। आयोडीनीकृत लवण में रहता है तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया ये सब क्वेश्चन। लवण में रहता है तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। खाने का नमक का NaCl किससे बनता है, ठीक है। तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, किससे बनता है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। सिगरेट लाइटर में रहता है तो सिगरेट लाइटर में आपका ब्यूटेन रहता है, ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है, C4H10 होता है। प्राकृतिक रबर क्या होता है आपका, आइसोप्रीन होता है, प्राकृतिक रबर क्या होता है आपका, आइसोप्रीन होता है। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, तो ट्राइग्लिसराइड आपका एक वसा होता है, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, वसा होता है। LPG सिलेंडर में मुख्यतः आपका क्या पाया जाता है, प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है, ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। गंध को पहचानने के लिए अगर लीकेज वगैरह हो जाए उसको गंध को पहचानने के लिए उसमें एक मिलाया जाता है, मिथाइल मर्केप्टन मिलाया जाता है, ठीक है, कि गंध हो। इसके बाद अगर बात करें ग्रीन हाउस गैस, तो आपका ग्रीन हाउस गैस में हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन, आपका ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस हो गया। साबुन जो ग्रीज को हटाता है तो आपको पाइसीकरण मेथड से हटाता है, साबुन जो है ना ग्रीज को हटाता है तो पाइसीकरण हो जाएगा आपका। अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक क्या होती है आपकी, H2SO4 होती है। इसके अलावा क्या होता है आपका, इसके अलावा होता है सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, मतलब अम्ल वर्षा में। शुष्क बर्फ क्या होता है, शुष्क बर्फ जिसको हम लोग सॉलिड आइस बोलते हैं उसको CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। खाने की वस्तुओं को परीक्षण के लिए मतलब उसको प्रिजर्वेशन के लिए हम सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है, ठीक है, सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है खाने की वस्तुओं को प्रिजर्वेशन के लिए। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन को जब जलाओगे, ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा आपका, पानी बनेगा, वाटर बनेगा। तो इस तरह का आपको इक्वेशन में दिया हो रहेगा, हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या H2 का हम किसको, ऑक्सीजन को उपस्थिति में इसको जला रहे हैं तो यहाँ पे 2H2O बनेगा, तो इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कर देंगे। स्टेनलेस स्टील में क्या रहता है, उसमें कौन सा मिश्रण रहता है, लोहे और क्रोमियम का मिश्रण होता है। इसके बाद दूध उदाहरण है आपका, दूध एक उदाहरण है, इमल्सन का उदाहरण है, दूध क्या इसका उदाहरण, इमल्सन का उदाहरण है, ठीक है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है आपका C6H12O6 होता है। पीतल में किसका मिश्र धातु रहता है, पीतल में तांबा और जास्ता का मिश्र धातु रहता है, तांबा और जास्ता से मिलकर बना रहता है। जो लफिंग गैस होता है उसमें क्या नाइट्रस ऑक्साइड होता है, लफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है। अब देखो अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन संख्या किसी कक्षा में कितना हो सकती है, ठीक है। अगर सेल दिया रहेगा आपका, कक्षा दिया रहेगा जैसे K L M N O ये सब क्या कक्षा है, तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे 2n²। तो 2n² यहाँ पे है कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी कक्षा में उसका निकालने के लिए। अब देखो n = अगर 1 रखेंगे यहाँ पे तो K सेल होगा, n = 1 K सेल, n = 2 L सेल। तो n = 1 K सेल, K कक्षा में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रहेगा। n = अगर तो 2 रखेंगे तो L हो जाएगा और कक्षा में कितना 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। वही n = 3 रखेंगे तो M, और इसमें क्या रहेगा 4 दूनी पे 18 आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा मैक्सिमम। n = 4 तो आपका n कक्षा हो जाएगा और यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन कभी कोई पूछा जाता है, आपको n का वैल्यू दे देगा आपको 3, तो आप फिर पूछेगा कौन सा सेल है, K है, L है, M है, N है,
ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं। जो पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, हेलोफाइट, उसको हेलोफाइट कहा जाता है। डीएनए की खोज किसने किया था, डीएनए की खोज किया था फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था, फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। इस क्वेश्चन को आप लगभग गलत करते हो, क्यों, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक भी ऑप्शन में रहेगा तो आप उसको टिक कर दोगे, ऐसा नहीं है। इसका सब प्रथम खोज किसने किया था, फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया था, इसका कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में होती है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। विटामिन, यहाँ पे देखो, जो विटामिन आपका D2 D3 हो जाता है, इसका नाम कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो नॉर्मल विटामिन है, विटामिन A B C D सब तो आपको पता ही होगा, ठीक है। लेकिन विटामिन D2 का नाम क्या होता है, अर्गोकैल्सिफेरॉल होता है, इसका नाम क्या होता है, अर्गोकैल्सिफेरॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। D3 का नाम क्या हो गया, कोलिकैल्सोफेरॉल, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विटामिन E का नाम क्या होगा, टोकोफेरॉल, ठीक है। विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन B1 का थाइमिन और विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रक्तदाब का मापन यंत्र, जो ब्लड प्रेशर मापते हैं, उसका मतलब उसको क्या कहा जाता है, स्फेग्नोमैनोमीटर से उसको मापा जाता है ब्लड प्रेशर को। इसके बाद देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसमें क्या होता है, तो उसमें ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का CO2 यहाँ पे जल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण लाइट ले रहा है, यहाँ पे बनता है क्या, ग्लूकोज और वाटर, और आपको यहाँ बन जाता है ऑक्सीजन का उत्पाद निकालता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा ATP में बदलता है तो क्लोरोप्लास्ट, सौर ऊर्जा ATP में बदलता है क्लोरोप्लास्ट। और शरीर का तापमान नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है। जीवाणु का खोज किसने किया था, आपको एंटोनो वैन लीeuwenhoek ने किया था जीवाणु का खोज, ठीक है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है, आपका मानव शरीर का नॉर्मल जो तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता, ठीक है। तो जो मतलब यूनिवर्सल ब्लड डोनर है तो आपका क्या हो जाएगा, O, और O में कौन सा होगा, O नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और एक्सेप्टर कौन है आपका, AB पॉजिटिव, AB पॉजिटिव क्या एक्सेप्टर है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियाँ, कभी कभी खोपड़ी में अस्थियाँ पूछा जाता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। अब देखो, कपाल में कितना होता है, 8 हड्डियाँ होती है, ठीक है, 8 हड्डियाँ होती है। मुख में कितना हड्डियाँ होती है आपका, 14 हड्डियाँ होती है। और कंठिका में 1 हड्डियाँ होती है, और कान में 6 हड्डियाँ होती है। टोटल 8 करोगे तो 29 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी 28 भी दिया रहता है, ठीक है। तो आप 28 भी टिक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कंठिका जो होता है ना आपका, जो मतलब जिससे कनेक्ट रहता है आपका पूरा हेड, तो उसका 1 हड्डी अलग रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 29। अगर 29 ऑप्शन में रहेगा तो 29 भी आप टिक कर सकते हैं। और इसमें मैं बता देता हूँ जो आपका मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे बॉन्ड टू बॉन्ड को कनेक्ट करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड टू बॉन्ड, तो उसको बोलते हैं हम लोग आपको लिगामेंट, ठीक है। बॉन्ड टू बॉन्ड अगर हो जाएगा तो उसको आप इस तरह से याद रखेंगे, बल्ब से याद रखेंगे, ठीक है। बॉन्ड टू बॉन्ड, तो बॉन्ड टू बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, लिगामेंट। अगर बॉन्ड टू मतलब बॉन्ड टू मसल हो जाएगा तो आपको टेंडन कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, आधुनिक क्लासिफिकेशन क्या था, लिनियस ने किया था। और अरस्तु को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, और फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। थियोफिस्टर, फादर ऑफ बॉटनी, थियोफिस्टर कौन है आपका, फादर ऑफ बॉटनी। इस टाइप का छोटे मोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, व्हिटकर ने दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था आपको, व्हिटकर ने दिया था, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, व्हिटकर ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज सबसे पहले किसने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था अल्टमैन ने, ठीक है। तो यहाँ से आप कंफ्यूजन नहीं होना, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, अल्टमैन ने। लेकिन नाम इसका क्या दिया था, बेंडा, मतलब बेंडा इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। तो किसने दिया था, नाम दिया था आपको बेंडा ने, खोज किया था अल्टमैन ने, नाम दिया था आपको बेंडा ने, ठीक है। तो क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो आप गलत ही टिक करते हो। आप डायरेक्ट देखते हो अल्टमैन, तो अल्टमैन, वहाँ पे आप क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ के ही इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, मतलब इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहा जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो गोल्जी का, यानी गोल्गी बॉडी, इसका मतलब इसका खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने इसका खोज किया था, कैमिलो गोल्जी ने इसका खोज किया था। लाइसोसोम, लाइसोसोम का खोज किसने किया था, डी डूबे ने किया था, डी डूबे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसके बाद अगर बात करें अनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है मेंडल को, ठीक है। अनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, मेंडल को। और आनुवंशिकता शब्द सबसे पहले किसने यूज़ किया था, विलियम वाटसन ने यूज़ किया था। और जब जीन शब्द का प्रथम कौन यूज़ किया था आपको, विलियम
विलियम जोहासन ने किया था, विलियम जोहासन ने किया था। ठीक है। अब लाइकेन कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बना रहता है, लाइकेन कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बना रहता है। ठीक है। और इंसुलिन का खोज किसने किया था? फ्रेडरिक बेटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट ने किया था। इंसुलिन का खोज किसने किया था? हाँ, फ्रेडरिक बेटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट ने किया था। ठीक है। विटामिन का नाम, ठीक है, तो विटामिन B2 का नाम विटामिन राइबोफ्लाविन, B5 पेंटोथेनिक, B6 पायरोडॉक्सिन और B7 को बायोटीन। ठीक है। इसके बाद कुछ मानव रोग देख लेंगे। मानव रोग प्रोटोजोआ के द्वारा, तो प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सा रोग है? मलेरिया, पायरिया हो गया, सोने की बीमारी हो गया, पेचिस हो गया, कालाजार, ये सब क्या हो गया आपका? प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता होता है। उसके बाद अगर देख लेते हैं जीवाणु के द्वारा, तो जीवाणु के द्वारा आपका जैसे कि हाइजा हो गया, टेटनस हो गया, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, ये सब इत्यादि, ये सब किसके द्वारा होता है? आपका जीवाणु के द्वारा फैलता है। तो ये सब आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसका बाद विषाणु के द्वारा अगर देखेंगे तो विषाणु के द्वारा कौन कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो एड्स हो गया, डेंगू हो गया, पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, आपका चेचक, खासरा, ठीक है, गलशोध, हेपेटाइटिस, रेबीज, ये सब आपका क्या है? विषाणु के द्वारा फैलता है। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका फंगस। फंगस के द्वारा कौन कौन सा रोग हो सकता है? मतलब फंगस के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो दामा हो गया, खाज हो गया, गंजापान हो गया। तो आपके लिए सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे एपीकल्चर, तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन को एपीकल्चर, ठीक है। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन को सेरीकल्चर कहा जाता है। पिसीकल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन, पिसीकल्चर क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन का अध्ययन को पिसीकल्चर। माइकोलॉजी आपका कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी। एंथोलॉजी आपका पुष्पों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाएगा। पोमोलॉजी आपको फलों का अध्ययन को। ऑरेंथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन को ऑरेंथोलॉजी। क्वेश्चन जैसे ह्यूमन ब्लड का, ठीक है, तो ह्यूमन ब्लड का pH क्या होता है? तो मैंने जैसे बताया था कि pH में क्या होता है आपका? 7 होता है उदासीन का, ठीक है। उदासीन का क्या होता है? 7 होता है। 7 से ज़्यादा रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा? आपका बेस में चला जाएगा, यानी क्षारीय हो जाएगा। और 7 से कम रहेगा तो आपका एसिड में चला जाएगा, एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि जो ह्यूमन ब्लड रहता है ना, तो थोड़ा अल्कालाइन रहता है, बेस में रहता है, ठीक है। तो इसका 7.4 होता है। pH एग्जैक्ट बात करें तो इसका 7.4 होता है। आप इसको याद रखेंगे। वही अगर बात करें समुद्री जल का, तो समुद्री जल आपका क्या होता है? इसका आपका pH होता है आपका 8.4, ठीक है, 8.4 होता है pH, क्षारीय होता है। इसके बाद लार, ठीक है, तो जो लार का pH क्या होता है? थोड़ा एसिडिक होता है लार। तो लार का pH कितना होता है आपका? 6.5 होता है। लार का pH कितना होता है आपका? 6.5। दूध का भी pH कितना होता है आपका? 6.4 होता है। दूध का pH कितना होता है आपका? 6.4 होता है। अगर आपका यूरिन का बात करें तो यूरिन का pH कितना होता है? 6 होता है। यूरिन का कितना होता है? 6 होता है। वाइन, शराब का बात करें तो शराब का आपका 2.8 होता है, ठीक है। तो शराब का, वाइन का अगर कितना होता है? 2.8 होता है, ठीक है। इसका pH 2.8 होता है, ठीक है। वही सिरका का बात करें तो सिरका 2.4 होता है। और नींबू का 2.2 होता है, ठीक है। तो यानी नींबू सबसे ज़्यादा क्या है? ये सब एसिडिक हो गया ना, नींबू हो गया, सिरका हो गया, शराब हो गया, ये सब क्या एसिडिक हो गया, ठीक है। तो ये सब आपका pH यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा।